हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आपका इंजीनियर रवि मैथ में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित अध्याय 1 में निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया √17। √17 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको हमें इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे कि इसको हम निरूपित कर सकें। ये आपका 4 चौक 16, 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इस प्रकार हम इसको तोड़ लेंगे। तो एक ये पूर्ण संख्या हो गई और 4, तो इसको हम संख्या रेखा पर पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत, जैसे ये आपका अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत कर्ण होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अंडर रूट बराबर कर्ण। तो उस आधार पर हम √17 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 मिल गया, तो और 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो हमें 4 संख्या तक पूरा मिल गया है। तो हमें यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट हटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 पर हम यहाँ मार्किंग करेंगे और उसके बाद प्लस 1 स्क्वायर, इसको 1 यूनिट तक, यहाँ पर हमने 0 से लेकर के 1 2 3 4 4 यूनिट लिया और यहाँ इसका लंब 1 यूनिट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें अंडर रूट, अब इसको हम मिला देंगे 0 से 1 तक, 0 से यहाँ, अगर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, तो ये पॉइंट B हो जाएगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं OA बराबर कितना है? 4, और AB बराबर 1, तो OB बराबर कितना हो जाएगा? OB बराबर अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA स्क्वायर बराबर कितना है? OA, यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट 4 चौक 16 और 1 का प्लस 17, ये OA बराबर कितना हो गया? अंडर रूट 17। अब इसको हम इस संख्या रेखा पर प्रक्षेपित करें प्रकार से, तो ये यहाँ पर कहीं मिलेगा आकर के। तो ये पॉइंट AB मान लीजिए, ये C हो गया, पॉइंट C पर आकर के मिल गया। तो OC बराबर OB
बराबर √17। तो यहाँ पर OC √17 हो गया और इसका ये संख्या रेखा पर इसका निरूपण O से C तक हो गया। अब इसी तरह हम दूसरा प्रश्न √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो इनका भी हम इसी तरह वर्गीकरण कर लेंगे। √1² + 1² + 1², ये 3 बार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये अगला 2 1² के आधार पर हम पहले √2 निकालेंगे। √2 के बाद हम फिर √3 निकालेंगे। अब यहाँ पर OA मान लीजिए ये पॉइंट A हो गया, 1 है, OA हो गया और इसको हमने यहाँ पर 1 यूनिट ये ले लिया। AB बराबर 1 हो गया, 1 यूनिट। तो यहाँ पर OB कितना हो जाएगा, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो ये हो जाएगा √2 पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। अब हम √2 को यहाँ पर प्रक्षेपित करें तो ये यहाँ कहीं आके मिलेगा। ये पॉइंट मान लीजिए C हो गया, तो O से C तक की दूरी √2 हो जाएगी, यानी OB बराबर OC बराबर √2। अब हम यहाँ पर √2 ले लिया, तो फिर इससे 1 यूनिट हम परपेंडिकुलर लेंगे, तो ये यहाँ पर आके मिलेगा। तो अब ये हम O से ये पॉइंट मान लो D हो गया, तो O से हमने D को मिला दिया, तो OD बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 यूनिट है और ये √2, √2² + 1² बराबर +3² हो जाएगा। यहाँ पर √2² + 1² बराबर 3। अब हम इसको ये आपका ये OB OC, तो अब हम OD जो निकालेंगे OD² बराबर ये हो गया, ये आधार इसका √2 हो गया और इसका लंब जो है 1 हो गया, तो दोनों का स्क्वायर √2² + 1², √2² का 2 हो जाएगा, 1² का 1, 2 + 1 बराबर 3। अब यहाँ OD हम निकालेंगे, OD बराबर √3 हो जाएगा। इस प्रकार OD को हम फिर संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, तो ये यहाँ कहीं आकर के संख्या रेखा को काटेगा, तो ये ABCDE ये पॉइंट हम E ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, OE बराबर OD बराबर √3। अब यहाँ पर ये संख्या रेखा पर ये दूरी निरूपित हो गई। अब इसको हम यहाँ से O से लेकर के E तक, OE बराबर क्या हो जाएगा, √3। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे संख्या रेखा पर निरूपण। अब हम आगे कुछ वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसे कोई वास्तविक संख्या है P/Q, Q इज नॉट ये परिमेय संख्या की तरह है, Q = नॉट 0। यहाँ पर दो स्थिति हो सकती है। P आपका अंश है, Q हर है, ये P में Q से हम भागफल दे देंगे। तो यहाँ पर दो स्थिति होगी। एक स्थिति हो सकती है इसका शेषफल भाग देते देते शेषफल शून्य हो जाए, और दूसरी स्थिति ये जब शून्य हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, शांत या समाप्त टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार। जैसे यहाँ पर 1/4 को हमने डिवाइड किया 4 से, 1 पर अगर नहीं गया तो ये 0 हम बढ़ा कर दशमलव बढ़ाया तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 4 से हम भाग देंगे तो 4 दूनी 8। फिर यहाँ पर शेषफल 2 आया, फिर एक 0 बढ़ाए तो यहाँ पर 5 बार जाएगा, 4×5 = 20, यहाँ शेषफल 0 हो गया। तो जब शेषफल शून्य हो जाता है तो उसे शांत या समाप्त टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है जब शेषफल शून्य नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर हमने 2/3 लिया, 2/3 को हम 2 में 3 से भाग देते हैं तो 2 में 3 नहीं जाएगा तो हमने एक दशमलव बढ़ाया, 0 लेकर के एक दशमलव बढ़ाया तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा तो ये 6 बार जाएगा, 18, 6×3 = 18, यहाँ 6 आ जाएगा। और फिर शेषफल हमारा 2 आया, 0, फिर उसके बाद ये भाग देंगे तो 6 ही आएगा। फिर शेषफल 2 आया, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 6। इसी तरह ये अनंत तक चलता रहेगा, ये कभी कटेगा नहीं, हमेशा शेषफल इसका 2 आता है, 2 आता रहेगा। तो यहाँ पर शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा। तो इस वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार को हम कर सकते हैं अशांत अनवसानी, या अनवसानी, आवर्ती या असमाप्त पुनरावर्ती दशमलव प्रसार करते हैं। मतलब इसको अशांत भी कर सकते हैं, अनवसानी भी कर सकते हैं, अनवसानी आवर्ती भी कर सकते हैं, अशांत आवर्ती या असमाप्त पुनरावर्ती दशमलव प्रसार करते हैं। अब आप वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में समझ गए होंगे। जब शेषफल शून्य होगा तो इसे शांत या समाप्त दशमलव प्रसार कहेंगे, और अगर शून्य नहीं होता है तो इसे अशांत, अनवसानी, आवर्ती या असमाप्त पुनरावर्ती दशमलव प्रसार करते हैं। क्योंकि यहाँ पर बार बार भागफल जो है 6 पॉइंट के बाद 666 आता रहेगा, ये कभी शेषफल इसका 0 नहीं होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इस पर जो है ये देखें, अनवसानी या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को अब हम इसका उल्टा करेंगे। जैसे PQ से हमने ये निकाला अशांत अनवसानी, अशांत आवर्ती या असमाप्त पुनरावर्ती दशमलव प्रसार निकाला। अब इस दशमलव प्रसार को हम PQ के फॉर्म में बदलते हैं। अब चूँकि यहाँ पर ये 0.66 से रिपीट होता है तो इसमें हम एक अंक पर इसको बार लगाएंगे, क्योंकि यही एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है। ये अंक कभी हो सकता है 6, 7, 8 ना हो जाए और उसके बाद फिर 6, 7, 8 तो रिपीट होता है, तो वहाँ पर तीनों अंक लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका एक ही बार 12 अंक बनेगा। अब हम अनवसानी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को PQ के रूप में व्यक्त करने के लिए
इसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, या हम इसको समझेंगे कि हम इसको दशमलव प्रसार को फिर PQ के फॉर्म में कैसे परिवर्तित करते हैं। उदाहरण, यहाँ पर दशमलव प्रसार 0.777 होता है। अगर 0.777 मतलब ये बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ 7 एक बार बनेगा। तो इस तरह से इसको हम 0.7 बार लिख सकते हैं, क्योंकि 7 भी बार बार रिपीट हो रहा है। अब उदाहरण के लिए 0.7 बार को हम P और Q के फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए यहाँ हम मान लेते हैं कि x बराबर 0.7 बार। अब हमें इसको एक पूर्णांक अंक बनाने के लिए 10 से हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x बराबर 7.777। हमने यहाँ पर बार हटा दिया तो ये 7 बार रख दिया, तो इसका मतलब हो गया 7 हम अनंत तक लिखते जाएं। अब यहाँ पर हमने समीकरण 1 माना, x बराबर 0.7 बार, या इसको लिख सकते हैं 0.777 अनंत तक। अब हम इसको यहाँ पर हमने देख लिया 10x करने के बाद ये 7.777 हो गया। अब समीकरण 2, इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 को हम घटाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 10x माइनस 1x बराबर 7.77। अब यहाँ पर क्या है, 7.77, ये आ गया आपका, यहाँ आ गया। और यहाँ पर माइनस x की वैल्यू कितनी है, 0.7 बार, यानी 0.777। अब यहाँ माइनस 0.777 हो गया, और ये अनंत तक चला जाएगा। इसको हम इसमें से घटाते हैं, तो ये 0.77 से 0.77 कट जाएगा, तो यहाँ कितना मिला, यह 7, यानी 10x माइनस 1 x बराबर 9x बराबर 7। अब इस 7 को 9x बराबर 7, तो फिर हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर ये 9 इधर पलट जाएगा, तो 7/9 हो जाएगा, यानी ये आपका x की वैल्यू मिल गई। अतः हम ये कह सकते हैं 0.7 बार बराबर 7/9, यही आपका आंसर होता है। इसी तरह हमें और आगे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, जिनको आप अभ्यास करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उसको अपने कमेंट में लिखिए, हम उसको दोबारा जो है ये सिंपल से साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।